हेलो क्लास, आई एम उज्जवल सर। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे आज की क्लास में। और आज बच्चों हम लोग बिल्कुल 12th क्लास के यूनिट फर्स्ट में चल रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। और बच्चों आप सभी इस क्लास में अब तक फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन देख लिया है और फर्स्ट टॉपिक पढ़ चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक में कुछ बचे हुए पार्ट वो हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट टॉपिक जो था आपका, जो सेकेंड टॉपिक था, इंट्रोडक्शन आपने देख लिया था। जो सेकेंड टॉपिक था आपका 1.2, जिसका नाम था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। उसमें हम लोग बच्चों जो बचे हुए पार्ट हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप नोट्स में जो है वो फर्स्ट वीडियो अगर आप सबने नहीं देखा है तो इस वीडियोस के लिंक में आपके फर्स्ट वीडियो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का दे रखा है, आप जाके देख लीजिए पहले। और उसके जस्ट आगे से यहां से नोट्स बनाएंगे आप, ठीक है। ये हेडलाइन पहले ही डाल चुका होगा आपने, तो ये हेडलाइन अब दोबारा से नहीं डालना है। इससे पहले वाले वीडियो में जहां से आपने नोट्स बनाया वहीं से स्टार्ट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई कि आफ्टर ईयर्स एक्सपेरिमेंटेशन, बहुत सालों तक बच्चों साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। तो आफ्टर ईयर्स एक्सपेरिमेंटेशन साइंटिस्ट saw that on rubbing different types of two different types of charge induced, okay, and that two types of charge are। बच्चों जब साइंटिस्ट थे वो काफी साल तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद दो इंसुलेटिंग या फिर दो कंडक्टिंग सरफेसेस को रब करने के बाद देखा कि इस दोनों सरफेस पर, पहले वाले पर और दूसरे वाले पर, चार्ज इंड्यूस हो रहा था, ठीक है। और चार्ज कैसा इंड्यूस हो रहा था बच्चों? एक पर जो चार्ज हो रहा था उसके ठीक अपोजिट चार्ज जो है वो दूसरे पर इंड्यूस हो रहा था, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड पहले वाले ऑब्जेक्ट पर था चार्ज का, वही सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज इंड्यूस हो रहे थे सेकेंड ऑब्जेक्ट पर। लेकिन दोनों का जो नेचर था बच्चों वो डिफरेंट था। फर्स्ट वाज पॉजिटिव, भाई पहला वाला इफ इट वाज पॉजिटिव नेचर, तो सेकेंड वाला क्या था? इट हैड निगेटिव नेचर। भाई दूसरे वाले के पास क्या था बच्चों? निगेटिव नेचर हो रहा था। तो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद साइंटिस्ट ने देखा कि भाई टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट या फिर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट टाइप के चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं। एंड दैट टू टाइप्स ऑफ चार्ज आर, कौन कौन से थे भाई? सबसे पहला था बच्चों पॉजिटिव चार्ज। भाई सबसे पहले जो चार्ज हमने देखा, कौन सा चार्ज इंड्यूस हुआ था बच्चों? दैट इज फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। एंड सेकेंड वन इज बच्चों निगेटिव चार्ज। जो दूसरा था वो क्या था? निगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो दो डिफरेंट टाइप के चार्ज, एक का नाम दिया गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे का नाम दिया गया निगेटिव चार्ज। अब बच्चों जो पॉजिटिव चार्ज थे वो क्या होता है? इट हैज निगेटिव नेचर। भाई उसके पास नेचर कैसा हो रहा था बच्चों? निगेटिव नेचर था, ठीक है। एंड द एग्जाम्पल ऑफ negative charge, the example of negative charge is electron।
बच्चों जो एग्जाम्पल है नेगेटिव चार्ज का वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक एग्जाम्पल है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का, ठीक है। तो बच्चों जो पॉजिटिव चार्ज था ना, इट हैज पॉजिटिव नेचर, इट हैज पॉजिटिव नेचर बच्चों। एंड द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज, सॉरी कुछ लोग कहेंगे गलत ही पढ़ाते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है बच्चों। द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रोटॉन। भाई कौन से पार्टिकल है? प्रोटॉन है हमारे पास, किसके? पॉजिटिव चार्ज के एग्जाम्पल, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों वो क्या है? इट हैज नेगेटिव नेचर। बच्चों इसके पास नेचर कैसी होती है? बिल्कुल ठीक ऑपोजिट होती है। इट हैज नेगेटिव नेचर एंड इट इज जस्ट opposite, and it is just opposite of पॉजिटिव चार्ज। बच्चों ये जो नेचर होती है उसकी वो क्या होती है? वो होती है निगेटिव होती है। दैट मीन्स इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के ठीक विपरीत नेचर होती है इसके पास। एंड द एग्जाम्पल ऑफ negative charge is electron। बच्चों ये आप कहीं पर भी अगर आप डेफिनेशन खोजने की कोशिश करें नहीं मिलेंगे आपको पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की। बट मैंने यहां से कोशिश की है ट्रांसफॉर्म करने की, बनाने की, आपके समझ के लिए कि बच्चों क्या था पॉजिटिव चार्ज क्या था और नेगेटिव चार्ज क्या था। कि बच्चों पॉजिटिव चार्ज was a induced चार्ज, जब हम लोग दो सरफेस को रब कर रहे थे आपस में, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स को जब हम लोग रब कर रहे थे तो दोनों ऑब्जेक्ट्स पर बिल्कुल ठीक डिफरेंट टाइप या डिफरेंट नेचर के चार्ज इंड्यूस हो रहे थे, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम था। इफ इट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 3 कूलम देन द अनदर चार्ज हैज आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ 3 कूलम। बाय दूसरे के पास भी 3 कूलम ही थे। अगर पहले के पास मैग्नीट्यूड 3 कूलम है तो दूसरे के पास भी 3 कूलम का जो है ना मैग्नीट्यूड था, लेकिन नेचर बिल्कुल ठीक अपोजिट था। पहला वाला इफ इट हैज पॉजिटिव नेचर तो दूसरे के पास क्या था? नेगेटिव नेचर। समझ आई क्या बात? बिल्कुल। अब बच्चों आगे चल के पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए अगर वो पॉजिटिव नेचर का होगा तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगा रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर की ओर। तो बिल्कुल अगर नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीट्यूड सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होगा रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव नेचर होता है इसका। पॉजिटिव नेचर का मतलब क्या है कि अगर हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड्स है, अगर बाहर की ओर है आउटवर्ड्स है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए आप ठीक समझ जाएंगे किधर होगा? रेडियली इनवर्ड्स होगा, अंदर की ओर होगा, ठीक है। तो भाई नेचर का मतलब समझते, पॉजिटिव का मतलब अगर आगे तो नेगेटिव का मतलब पीछे, इतना ही है भाई। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इफ इट हैज आउटवर्ड्स डायरेक्शन, अगर बाहर की ओर इसके पास दिशा है तो नेगेटिव चार्ज के पास किधर होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ा हुआ है, अगर कोई भी इफेक्ट की डायरेक्शन की बात करें भाई, अगर कोई इफेक्ट की डायरेक्शन की बात करें तो बिल्कुल नेगेटिव होगा, बिल्कुल ठीक अपोजिट होगा पॉजिटिव चार्ज के, या फिर पॉजिटिव चार्ज के पास बिल्कुल नेगेटिव के अपोजिट होगा। समझ आया क्या बात? भाई अगर मान लीजिए कि अगर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज दिखाता हूं तो अगर इसके कारण बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आप आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, कि अगर कहीं पर चार्ज रखा हुआ है तो वो अपने वातावरण में, इन्वायरमेंट में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। तो अगर मान लीजिए हमने कहा था आपको कि चार्ज को हम लोग किसे दिखाते हैं? प्लस कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। भाई चार्ज के पास यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, ये भी आपको पता है, बता रखा है मैंने आपको। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर की ओर है बच्चों तो नेगेटिव चार्ज के पास किधर की ओर होगा? अंदर की ओर होगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस था पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में, कि नेचर बिल्कुल अपोजिट हो जा रहा था, ठीक है। यस, ये बात आप समझ चुके हैं। तो बच्चों दोनों में आप फिगर भी बना दीजिएगा, ठीक है। आप दोनों में जो है वो फिगर भी बना लीजिएगा कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और अगर कोई
सेम मैग्नीट्यूड का निगेटिव चार्ज है, ये प्लस क्यू कूलम्ब का, तो भाई इसके पास भी क्यू कूलम्ब, इसके पास भी क्यू कूलम्ब, लेकिन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेचर बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेचर का होता है, ये नेगेटिव नेचर का होता है। ये रिलेटिव बातें हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बच्चों मैं इस पे क्यों इतना जोड़ रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए, वास्तविक बातें समझ में आए कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मिलेंगी नहीं ये चीजें कहीं। ठीक है ना। यस, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो बिल्कुल रिलेटिव बातें हैं। अगर कहीं चार्ज रखा हुआ है, इफ वी आर सेइंग इट पॉजिटिव, भाई अगर हम लोग उसको पॉजिटिव कह रहे हैं, तो दैट मीन्स उसके पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल ठीक अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा किसके पास, निगेटिव चार्ज के पास। समझ में आ गई ना बातें, बस इतना ही अंतर है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में। हाँ, पॉजिटिव चार्ज का जो एग्जांपल है वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन इज अ पार्टिकल, जो कि एग्जांपल है पॉजिटिव चार्ज का। और निगेटिव चार्ज का जो एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ, तो ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। लिख लीजिए फटाफट, आप एकदम लिख लीजिए, अपने नोट्स में डाल दीजिए, ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं और नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ूं। ठीक है, चलिए मिटा दिया जाए इसे। ओके, ये बातें भी आपको समझ में आ गई। अब हम अगले टॉपिक कहां तक लेके चलेंगे भाई? दो ऑब्जेक्ट्स को अगर हम लोग रब कर रहे हैं बच्चों, तो बिल्कुल ठीक टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस इंड्यूस होंगे। वन पॉजिटिव चार्ज, तो सेकेंड का नाम क्या दिया गया, नेगेटिव। मैग्नीट्यूड सेम होगा अगर हम लोग रब कर रहे हैं तो, हाँ मैग्नीट्यूड सेम होंगे चार्ज इंड्यूस्ड का। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम कह रहे हैं बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बच्चों, दो प्रकार के चार्ज ऑब्जेक्ट आप सुन सकते हैं। आप सबको भी पता है वो क्या हो सकता है सर? सर वो क्या है वो हमें भी पता है सर। क्या? पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसा चार्ज्ड? पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड द अनदर वन इज नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। बच्चों नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या डिफाइन करें इसको, कैसे डिफाइन करें? तो देखिएगा, कुछ हम लोग अपने तरीकों से इसको डिफाइन करते हैं बच्चों। ठीक है, कुछ एक डिफरेंट वे में इसे डिफाइन करते हैं हम। चलिए क्या कहें? ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड positively charged when it has net induced charge equal to the charge on rubbed, है ना, equal to the charge on rubbed glass rod with the silk cloths. बच्चों समझाता हूं। ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड। जो भी कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों वो पॉजिटिवली चार्ज्ड कहलाएगा। कब? व्हेन इट हैज नेट इंड्यूस्ड चार्ज। जब आप दो ऑब्जेक्ट को बच्चों रब करेंगे तो एक हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, दूसरा हो जाएगा निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, यस, दो ऑब्जेक्ट को जब आप रब करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, दो ऑब्जेक्ट को आपने रब करके और अलग किया तो ये हो गए पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और ये हो गए निगेटिवली चार्ज्ड। ये देखिए, तो हमने कहा कि अगर इस, और ये जो चार्ज है बच्चों वो इंड्यूस हुआ है। इंड्यूस का मतलब समझते हो? मैं पहले से नहीं था, अब इसके पास
उत्पन्न हो गया, प्रेरित हो गया, दैट इज इंड्यूस्ड। ठीक है, तो बच्चों नेट इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब क्या है? फिर नेट इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब क्या है बच्चों? इसके पास सफिशियंसी हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। भाई ये ऑब्जेक्ट किससे मिलके बने होंगे? एटम्स से। तो बच्चों इसके पास जो कुल चार्ज है वो अब पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा। ओके, जब दो ऑब्जेक्ट को रब करना था, दो ऑब्जेक्ट को रब करने से पहले दोनों न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लिया आपने, अब दोनों को रब किया तो एक के पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के पास निगेटिव चार्ज। ठीक है, बातें करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज क्यों हो जाता है और निगेटिव चार्ज क्यों हो जाता है, ये बातें करेंगे कुछ आगे चल के। तो बच्चों ये पॉजिटिवली चार्ज कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसके पास नेट चार्ज जो है अब वो किसके बराबर हो गया है? चार्ज ऑन रब्ड ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लॉथ्स। आप सबको पता है बच्चों, जब आप ग्लास के रड को, ठीक है, रब करते हैं किससे? सिल्क क्लॉथ से। ठीक है भाई, भाई किसके किसके? बताओ 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 भाई। इट हैज नेट इंड्यूस्ड चार्ज लाइक एज द चार्ज ऑन रब्ड ग्लास रड। भाई मैं इक्वल लगाता हूं बच्चों यहां पे, लाइक एज। ठीक है भाई, इट हैज नेट इंड्यूस्ड चार्ज लाइक एज द चार्ज ऑन रब्ड ग्लास रड विथ सिल्क क्लॉथ। बच्चों जब आप ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हो तो ग्लास रड पे कौन सा चार्ज आता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। तो बिल्कुल उसी चार्ज जैसे ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ को रब करने के बाद जिस तरीके से ग्लास रड पे जो चार्ज आता है, वैसा ही चार्ज जब किसी ऑब्जेक्ट पे उपस्थित हो जाए तो वो भी ऑब्जेक्ट कैसा कहलाएगा? पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा। समझ आएगा ये बात? हाँ, अब आ जाओ निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, दिमाग लगाओ इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, when it has net induced charge like as the charge on rubbed, बोलो प्लास्टिक रड भाई, प्लास्टिक रड विद उल क्लॉथ्स। बोलो हाँ या ना भाई। जब हम लोग उल क्लॉथ्स को और जब हम लोग प्लास्टिक रड को आपस में जब हम लोग रब करते हैं तो उल का क्लॉथ हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज और प्लास्टिक का रड हो जाता है निगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो जिस तरह से प्लास्टिक रड निगेटिवली चार्ज हो जाता है, अगर वैसा ही चार्ज किसी को रब करने पर, अगर वैसा ही नेचर का चार्ज अगर किसी पर इंड्यूस होता है, नेट इंड्यूस्ड हो जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट भी कैसा कहलाएगा? नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएगा। नहीं समझ में आया तुम लोगों को? नहीं समझ में आया भाई? बोलो बोलो बोलो, नहीं समझ में आया? बोलो भाई, आया या नहीं आया? कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रब किए और अगर उस पर बिल्कुल ग्लास रड की तरह जो है ना चार्ज आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा पॉजिटिवली चार्ज। और किसी ऑब्जेक्ट को जो हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट से रब किए और अगर उस पर नेट इंड्यूस्ड चार्ज का जो नेचर है वो बिल्कुल प्लास्टिक रड पर जो चार्ज होता है उसके नेचर के जैसा हो गया, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा कहलाएगा? नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएगा। नहीं समझ में आया ये सब बातें? लिख लीजिए, अपने नोट्स में डाल दीजिए। बड़ी अच्छी लाइन मैंने लिखा है भाई, आप सबको फील ही नहीं आ रही है, फील ही नहीं आ रही है भाई। इतना अच्छा लाइन मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की है और आपको फील ही नहीं आई। समझ में आई हो लाइन तो जरा ताली बजा के स्वागत करना भाई, और नहीं तो बिल्कुल कुछ भी मत कहना, चुपचाप सो जाना वीडियो बंद करके मेरा, है ना? मैं मिटा दो इसका। चलो आते हैं नेक्स्ट थिंग पर जो हमारे फर्स्ट टॉपिक में बच रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक में अभी कुछ और हमारी तरफ से देना बाकी है,
जुड़े रहना भाई, जाना मत, हमारे क्लास का आनंद लेके जाना। समझ में आ रही हो तो? कुछ ब्रिलियंट बच्चे जिनको समझ में आ रही है, जिनको नहीं आ रही है प्लीज जाइए सो जाइए, खाना खाइए, मम्मी बुला रही है ना। आजकल आम का मौसम है, आम लेके बैठी हुई है भाई, चलो आ जाओ। नेक्स्ट है बच्चों, इसी के नीचे लिखिएगा कि एज वी नो all the atoms of an object are neutral। बच्चों जितने भी एटम से बने हुए हैं, जितने भी एटम्स से बने हुए हैं, कौन? कोई ऑब्जेक्ट, तो वो सारे एटम्स क्या होते हैं? इनिशियली न्यूट्रल होता है बच्चों। कैसा होता है? न्यूट्रल। ठीक है। As we know, all the atoms of an object are neutral at initial stage। इनिशियल का मतलब यहां पे क्या है? रब वो अब नहीं किए हैं आप। एट इनिशियल स्टेज। इनिशियल का मतलब समझ में आई बात? इनिशियल मैंने क्यों जोड़ा है यहां पर? मतलब रब का काम नहीं किया है आपने। ठीक है। यस, आगे बढ़ू। देखो, when we rub glass rod and silk cloths, then some charges transfer from, ठीक है, glass rod to silk cloths, and in that situation ठीक है क्या? in that situation glass rod is positively charged, ठीक है, because of the ठीक है, because of the losing of charge, ठीक है, and silk cloths as negatively charged because of the excess of charge। बच्चों इसके पास क्या होता है? लूजिंग ऑफ चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है ये? क्योंकि बिकॉज ऑफ द लूजिंग ऑफ चार्ज, वो चार्ज को लूज करता है, तो किसी को दिया है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, समझ में आई क्या बात? और ये निगेटिवली चार्ज क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके पास चार्ज क्या हो जाती है? एक्सेस हो जाती है बच्चों, एक्सेस ऑफ चार्ज हो जाती है, इसीलिए कैसा हो जाता है? ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। कौन? सिल्क क्लॉथ्स। तो इसके पास एक्सेस ऑफ चार्ज, और जो आपका ग्लास रड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है क्योंकि इसके पास लूजिंग ऑफ चार्ज है, वो चार्ज को लूज करता है। समझ में आई क्या बात? एकदम आ गई। हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एटम्स है वो न्यूट्रल होता है इनिशियल। ठीक है, इनिशियल में क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो व्हेन वी रब ग्लास रड एंड सिल्क क्लॉथ्स देन सम चार्जेस ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रड टू सिल्क क्लॉथ्स। ठीक है, तो बच्चों एटम क्या करता है? उसका जो है वो चार्ज ट्रांसफर करता है।
ठीक है, कहां से कहां तक, ग्लास रड से लेकर सिल्क क्लॉथ तक। और उस स्थिति में बच्चों ग्लास रड इज पॉजिटिवली चार्ज, ग्लास रड क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द लूजिंग ऑफ चार्ज, लूजिंग ऑफ चार्ज या चार्जेस, वो चार्ज लूज करता है। एंड सिल्क क्लॉथ इज नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ चार्जेस, उसके पास चार्ज की क्या हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, अधिकता हो जाती है। और इसके पास लूजिंग हो जाती है, कमी होती है, उसके पास लूज कर देता है वो, इसीलिए पॉजिटिवली चार्ज आता है। और इसके पास एक्सेस होता है, इसीलिए वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। समझ में आया क्या बात? देख लो, फटाफट नोट कर लो, क्या मैं इसको मिटा दूं या फिर नीचे लिख लेता हूं? चलिए इसके नीचे, अब नीचे क्या लिख रहा हूं बच्चों वो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ, सिंगल एरो लगा के लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर कोई बॉडी बच्चों, कोई भी बॉडी वो पॉजिटिवली चार्ज होता है या फिर नेगेटिवली चार्ज होता है, तो किसके कारण से होता है, किस कारण से होता है बच्चों ऐसा, ठीक है, किस कारण से वो पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज होता है? तो देखिएगा, एनी ऑब्जेक्ट गेट्स चार्ज या फिर इलेक्ट्रिकली चार्ज, बच्चों वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। आपको पता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, या तो पॉजिटिवली चार्ज होता है या फिर निगेटिवली चार्ज हो जाता है वो, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो रब करने पर, ठीक है, यस, रब करने पर, तो एनी ऑब्जेक्ट गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज, because of the electron transfer, ठीक है, because of the electron transfer from one object to another object, ठीक है, यस बच्चों, फॉर एनी ऑब्जेक्ट या फिर एनी ऑब्जेक्ट गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज, अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है बच्चों तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है बच्चों एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों चार्ज हो रहा है तो किसके चलने के कारण, किसके ट्रांसफरिंग के कारण, किसके ट्रांसफर होने के कारण, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण, नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन ट्रांसफर, नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन ट्रांसफर्स, ठीक है बच्चों, नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन ट्रांसफर्स। प्रोटॉन नहीं चलता बच्चों, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, बल्कि कौन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ये बात आप समझ गए कि बच्चों इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई अगर बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। फॉर एनी ऑब्जेक्ट to be electrically charged, there is a responsibility of transferring of electron from one object to another object, ठीक है। by responsible associated with electrically charged object is electron, ठीक है। इलेक्ट्रिकली चार्ज होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये बात समझ में आ गई आपको, पक्का, कंफर्म? देख लीजिए फटाफट, क्या मैं इसके आगे लिख दूं एक लाइन और, एडजस्ट हो सकती है यहां से, चलिए क्या बच्चों, क्या if
any object is positively charged, then it has deficiency of electron, then its atoms, ठीक है बच्चों, हैज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि देन इट्स एटम्स, इसके एटम के पास डिफिशियंसी हो गई है, कमी हो गई है, किसके, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से ही होता है। ऊपर मैंने क्या लिखा है बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द लूजिंग ऑफ चार्जेस, चार्ज को लूज करता है। और चार्ज का मतलब ही है, चार्ज लूज करने का मतलब ही है कि चार्ज को देना, और चार्ज जाएगा ही कौन सा, इलेक्ट्रॉन, ना कि प्रोटॉन। लूज कर सकते हो, कोई चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। तो बच्चों इफ एनी ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, इसका मतलब लूज हुआ है चार्ज, और कौन सा चार्ज लूज हुआ, इलेक्ट्रॉन। दैट मींस देन इट्स एटम्स हैव डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस उसके एटम के पास किसकी कमी आ गई, इलेक्ट्रॉन की। समझ में आई क्या बात? क्या आपकी ये सब आ रही है, विजिबल आपके कैमरे में आ रही है? और नेक्स्ट लाइन में बच्चों मैं ऊपर लिखना चाहूंगा, तो मैं ऊपर के 2 लाइन मिटा देता हूं। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखा है तो आप मेरे वीडियोस को जो है ना थोड़े से पीछे करके वो लाइन जो है वो कर लीजिए, ठीक है। एंड इफ एनी ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड, देन इट्स atoms have, then its atoms have sufficiency of electron, या फिर excess of charge। भाई चार्ज का मतलब ही है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई है, मतलब सफिशियंसी हो गई है। समझ आई क्या बात? देख लीजिए, मैंने 2 तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया। समझ में आई क्या ये सब सारी बातें? अगर आई हो तो मुझे बताइएगा, नहीं आई तो मुझे दोबारा बताइएगा, और नहीं आई है दोबारा तो आप देख लीजिए वीडियोस को फिर से पीछे बैक करके आप दोबारा से समझिए कि मैंने क्या समझाया यहाँ पे। समझ आ गई? जल्दी से यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए फटाफट। मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मिटा दिया जाए इसे। चलो मिटाता हूं भाई। ये दुनिया और राह और जिंदगी नहीं है आसान, समझ लो ये आग का दरिया है और डूब के जाना है, ठीक है। ये दुनिया का डगर, ये जीवन का डगर इतनी आसान नहीं है, ये आग का दरिया है भाई और डूब के जाना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बच्चों, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल, ठीक है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण वैद्युत किसको कहते हैं बच्चों? इफेक्ट occurrence in friction of 2 objects, ठीक है, is called फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बच्चों,
फ्रिक्शन का इलेक्ट्रिसिटी कब कहलाता है? जब दो बॉडी को ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन कराओ, दो ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन कराओ और उसमें अगर कोई इफेक्ट आ जाए, दैट मीन्स वो अब इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट अगर ये बॉडी जो है ना शो करने लगा है, दैट मीन्स क्या उत्पन्न हो गया, क्या अकरेंस हुआ है बच्चों? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का अकरेंस हुआ है। ठीक है बच्चों, वहां पे घर्षण वैल्यू उत्पन्न हो गया है। जब दो बॉडी को घर्षण करने पर, रब करने पर अगर इफेक्ट शो करने लगे, वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने लगे वो ऑब्जेक्ट, तो हम लोग वैसी स्थिति में इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं बच्चों। ठीक है, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं बच्चों? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इसको। ये एकदम बात एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई इस स्थिति में क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, दो ऑब्जेक्ट को आपने फ्रिक्शन कराया तो इस तरह से उत्पन्न इलेक्ट्रिसिटी को आप क्या कह रहे होंगे? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, चलो तो ये हो गया बच्चों क्या? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलो अब आते हैं बच्चों हम लोग किस पर? इलेक्ट्रोस्कोप पर। ज्यादा समय ना खर्च करते हुए अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोस्कोप पर। ठीक है, चलिए आ जाइए इलेक्ट्रोस्कोप पर। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है? ठीक है बच्चों, गोल्ड लीफ, इसका दूसरा नाम मतलब इस तरह से भी कहते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ apparatus या फिर सिंपल apparatus, is a simple apparatus used to measure or detect the charge on an object। किसी ऑब्जेक्ट पर बच्चों चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए कि भाई किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है या नहीं है, उसका पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। ये बात समझ में आ गई कि भाई गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ सिंपल एपरेटस यूज्ड टू मेजर या फिर डिटेक्ट द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखिए बच्चों, भाई ये इलेक्ट्रोस्कोप होता है। ठीक है ना, यस। फर्स्ट पॉइंट जो है बच्चों इलेक्ट्रोस्कोप में, वो आपने देख लिया। जो इसमें सबसे जो पहला मुख्य बिंदु है वो है बच्चों क्या? कि देयर इज अ vertical metal rod, ठीक है, housed in a box। एक बॉक्स में बंद होता है बच्चों। कौन? एक मेटल रॉड। ठीक है, एक मेटल रॉड जो है बच्चों वो बंद होता है किसमें? एक बॉक्स में। ठीक है, तो दैट इज अ वर्टिकल मेटल रॉड हाउस्ड इन अ बॉक्स। ठीक है, विद टू थिन गोल्ड लीव्स attached to its bottom। बच्चों एक मेटल सा रड होता है, वर्टिकल मेटल रड, वर्टिकल सा, एक वर्टिकल में ऊर्ध्वाधर दिशा में रखते हुए मेटल रड लेते हैं। ठीक है, उस मेटल रड को एक बॉक्स में रख देते हैं। एक है ना ग्लास का बॉक्स होता है बच्चों, उसमें रख देते हैं हम लोग। ठीक है, और उस मेटल रड के सबसे बॉटम पार्ट में अटैच होता है क्या? दो थिन गोल्ड लीव्स। ठीक है, दो पतली सी स्वर्ण का पत्तियां लगा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यस। सेकेंड मुख्य पॉइंट्स क्या है बच्चों? वो देखिए कि व्हेन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट is touched with the metal knob
metal knob placed at the top of the rod, at the top of the rod। बच्चों इस मेटल रड के सबसे टॉप पर कौन होता है? एक मेटल नॉब होता है बच्चों, ठीक है, एक मेटल का नॉब होता है। अगर उस नॉब से अगर हम लोगों ने टच कर दिया, किसको टच कर दिया? एक चार्ज ऑब्जेक्ट को, ठीक है, देन चार्ज flows on to the leaves of the rod, ठीक है भाई। वो चार्ज जो है उस रड से होते हुए कहां पहुंच जाता है? लीव्स तक। इस रड के लीव्स तक पहुंच जाता है। रड के साथ जो अटैच्ड है लीव्स, जो थिन गोल्ड लीव्स है वहां पर, ठीक है, फ्लोज ऑन टू द लीव्स ऑफ द रड एंड ड्यू टू दैट द थिन लीव्स डाइवर्ज। और बच्चों वहां पर चार्ज फ्लो करता है गोल्ड लीव्स पर, थिन गोल्ड लीव्स पर, उसका वो क्या करता है? डाइवर्ज करता है, ठीक है। समझ आया क्या बात? पक्का। अब इसमें एक थर्ड पॉइंट और है बच्चों, तो थर्ड पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, या फिर ऊपर वाली मिटा के मैं लिख देता हूं। ओके चलिए मैं ऊपर मिटा के थर्ड पॉइंट्स को लिख देता हूं। क्या है वो है बच्चों कि द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस is the measure of amount of charge on the charged object, ठीक है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। जो चार्ज ऑब्जेक्ट पर कितने अमाउंट का चार्ज था वो मेजर करके बताया था। कौन? डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। वो दोनों जो है बच्चों, वो मैं फिगर ही बना देता हूं यहां पर, देख लीजिए मैं फिगर बना देता हूं, ठीक है। ये फिगर भी आप बना लीजिएगा अपने नोट्स में। बच्चों ये है ग्लास विंडो, ठीक है, ग्लास विंडो, ठीक है बच्चों। ये है आपका मेटल रड, ठीक है बच्चों। ये है आपका रबर, ठीक है। ये है बच्चों आपका मेटल नॉब, ठीक है, मेटल नॉब, ओके, ठीक है। ये है बच्चों आपका टू थिन गोल्ड लीव्स, ठीक है, यस बच्चों। जैसे ही आप किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को लाके यहां पे टच करते हैं तो इसके ऊपर से मान लीजिए अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होते हुए यहां तक पहुंचता है और फिर इस पे पहुंच जाता है, ठीक है। अब क्योंकि दोनों पर पॉजिटिवली चार्ज आया है तो दोनों डाइवर्ज होने लगता है। अगर अधिक चार्ज आपने इस पर ट्रांसफर किया है
बाय द कंडक्शन प्रोसेस, तो ये दोनों अधिक डाइवर्ज करते हैं। अगर कम चार्ज आपने इस पर बाय द कंडक्शन प्रोसेस अगर आपने ट्रांसफर किया है तो ये दोनों लीव्स कम डाइवर्ज करते हैं, थोड़ा सा डाइवर्ज होता है। अधिक चार्ज किया तो अधिक डाइवर्ज होता है, अधिक चार्ज दिया तो और अधिक डाइवर्ज होता है। तो दैट मीन्स बच्चों कि ये डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, वो डाइवर्ज कितना कर रहा है, दोनों पत्तियां एक दूसरे से कितना प्रतिकर्षित हो रही है, ठीक है ना, ये पत्तियां इस तरह से लगी होती है, ये कितना डाइवर्ज हो रही है, तो ये डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस शो करता है किसके, अमाउंट ऑफ चार्ज को। क्या ये बात समझ में आ गई आप सबको? तो बच्चों ये था आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, एक एपराटस क्या करने का, मेजर करने का या फिर डिटेक्ट करने का, क्या, चार्ज, किस पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट पर चार्ज क्या है, चार्ज है या नहीं है, इसको डिटेक्ट करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। ठीक है, 2 लीव्स हैं, मेटल रड है आपके पास, मेटल नॉब है, जिस मेटल नॉब से लाके टच करते हैं किसको, इस चार्ज, एक चार्ज ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और वहां से चार्ज ट्रांसफर होता है बाय द कंडक्शन प्रोसेस, और फिर ये चार्ज ट्रांसफर होते, फ्लो होते हुए, क्योंकि ये तो मेटल नॉब है, मेटल है तो मेटल पर चार्ज फ्लो कर सकती है, फ्लो करते हुए कहां पे आ जाती है, गोल्ड लिप्स पे आ जाती है, और फिर गोल्ड लिप्स क्या करता है, वो डाइवर्ज करता है, ठीक है, एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, एक दूसरे को रिपल्स करता है, जिसके कारण ये डाइवर्ज होता है। और एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, कितना ये डाइवर्ज हो रहा है, यही मेजर करता है किसके, अमाउंट ऑफ चार्ज को ऑन द चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से पूरा का पूरा फर्स्ट टॉपिक खत्म हो चुका है, वीडियोस भी काफी लंबी हो चुकी है, इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और खुश रहिए। ठीक है, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।